हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो आज एक नई औषधि लेके मैं फिर हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए। तो जैसे ही गर्मियों के दिन स्टार्ट हो जाते हैं तो हम परमल का जो सेवन है वो काफ़ी मात्रा में करते हैं। इस परमल में विटामिन ए और विटामिन बी और सी भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण ये सेहतमंद में बहुत ही फ़ायदा करता है। लेकिन परमल की सब्ज़ी खाते वक्त आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस परमल को हम औषधि के रूप में भी काम ला सकते हैं। इस परमल की औषधीय गुणों के और इसके प्रयोग के बारे में आप जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, परमल एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे सूखी ग्रेवी की परमल की सब्ज़ी या मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जो परमल है वो दो प्रजातियां होती हैं। इसमें एक मधु पटोल या कटु पटोल, इसको पटोल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो है कटु परमल है, या इसको कड़वा परमल भी कहते हैं। तो चरक संहिता में इसको अश्व योनि में परमल के पत्तों का उल्लेख मिलता है। तो कड़वी चीज़ों का पटोल विशेषता ये होती है कि बात कम करने के लिए माना जाता है। हार्पिस, पेट के रोग, एनीमिया, अपच रोगों में इस पटोल का बहुत फ़ायदेमंद होता है। घाव ठीक करने के लिए इस पटोल को पंचांग का कारण या पचोल के साग को हितकारी होता है। तो इस कटु परमल बहुत ही तीखा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये जो परमल है इसको खून साफ करने में, कृमिनाशक, बुखार को राहत दिलाने में, मूत्र समस्याएं या जलन, दर्द या मुंह में या गले में सूख जाना, खाने में रुचि ना लाना जैसी बीमारी में परमल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर हम इसके गुण दोष की बात करें तो ये कफ और पित्त को कम करने में मदद करता है। इसके पत्ते वीर्यस की समस्या में बहुत ही मदद करते हैं। कच्चा परमल दर्द को कम करने में और खाने को हजम करने में सहायक होता है। परमल का फल कड़वा होता है, लेकिन वात, पित्त और कफ को कम करने में सहायक होने के साथ साथ बुखार, कुष्ठ और रोग को ठीक करने में मदद करता है। परमल की जड़ मल को निकालने में और वात को कम करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, हम इस परमल के क्षेत्रीय नाम के बारे में जानते हैं कि इस परमल को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि परमल का जो बॉटिकल नाम है वो टेरियोसैंथी डाइको है, और इस परमल को कुटकुट रेसुटी कुल का माना जाता है। परमल को अंग्रेजी में पॉइंटेड ग्रांड भी कहते हैं। तो इसको अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, जैसे कि इसको संस्कृत में राजीफल, पटोल, कर्क, शद्दा और हिंदी में परमल, परमल या परोल कहा जाता है। परमल को किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस परमल के जो फ़ायदे हैं उसको हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इसका हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपके सिर दर्द है तो आप सिर दर्द में आप इसकी जड़ को पीसकर अगर लेप कर लेते हैं ललाट पे तो आपके सिर दर्द में बहुत ही आराम हो जाता है। आँख संबंधी बीमारियों से परेशान है तो आप परमल के साग को घी में पकाकर सेवन करने से आँखों की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। मुख रोग में परमल, नीम, जामुन, आम, मालती के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारे करने से मुख पाक आदि मुख संबंधी समस्याओं में लाभ हो जाता है। इसके अलावा परमल के पत्तों को गाढ़ा करके इसमें गेरू चूर्ण और मधु, शहद मिलाकर मुख में लेप करते हैं तो मुख रोग में बहुत ही राहत मिलती है। इस परमल के पत्ते और फल का साग बनाकर सेवन करने से आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहती है और प्रमेह में आपको लाभ मिलता है। अतिसार और दस्त रोकने में परमल में काफ़ी लाभदायक होता है। परमल, जौ, धनिया को समान मात्रा में पीसकर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर उसे ठंडा कर लें और उसमें चीनी या शहद मिलाकर पीने से उल्टी
हो जाती है। इससे अतिसार में लाभ होता है। आप हाइपर एसिडिटी है तो आप इस खान पान को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके हाइपर एसिडिटी में काफ़ी लाभ होता है। परमल, त्रिफला, नीम को समान मात्रा में मिलाकर आप काढ़ा बनाकर करीब 10 से 20 मिलीलीटर शहद मिलाकर पीते हैं तो आपके दर्द, बुखार, उल्टी और अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी में राहत हो जाती है। परमल, कुटकी, सफ़ेद चंदन, मुलेठी, गिलोय और पाठा का काढ़ा बनाकर करीब 10 से 20 मिलीलीटर आप सेवन करते हैं तो आपके जो कमला या पीलिया जॉन्डिस है उसमें काफ़ी राहत हो जाती है। परमल का पत्ता, त्रिफला, नीम की छाल, चिरायता, खादिर तथा अश्न के इन द्रव्यों को बने काढ़ा करीब 10 से 20 मिलीलीटर एक मासा शुद्ध गुगल मिलाकर पीने से आपके जो फोड़े में दर्द है या दंश उपदंश है उसमें काफ़ी लाभ होता है। वायरल बुखार होता है तो आप इस परमल की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। परमल की पत्तियां तथा परमल के फल का साग के साथ समान मात्रा में धनिया, परमल पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से आपका जो बुखार है, ज्वर है वो उतर जाता है। परमल के पत्ते, नीम की छाल, त्रिफला, मुलेठी, बला का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से पित्त और कफ वाले बुखार में काफ़ी राहत होती है। रक्त पित्त में इस परमल का आप 5 मिलीलीटर परमल के पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीने से आपको रक्त पित्त में बहुत ही लाभ होता है। कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। ये मल को भी बाहर करती है, विरेचन का काम करती है। परमल की सब्जी पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत लाभदायक है। ये दीपन पाचन का गुण होने के साथ ये अग्नि को भी प्रज्वलित करती है और पाचन तंत्र को बेहतर करने का काम भी करती है। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ दोनों ऐसी समस्या हैं जो कि पाचन के खराब होने के कारण या आम बनने के कारण होती है। परमल में दीपन और पाचन का गुण होने के कारण ये आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही रेचन गुण होने के कारण शरीर से आम को पचाकर बाहर निकाल देती है। खून की अशुद्धियां होने पर पित्त प्रकोपित हो जाता है, इसलिए परमल की पत्तियां पित्त शमक एवं बड़ शोधक गुण होने के कारण ये खून को साफ करती हैं। तो दोस्तों, इस परमल की आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर इस कटु परमल के बारे में आपको कुछ भी पूछना है या आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो हम इस कटु परमल की महत्वपूर्ण जानकारी हम समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ या वनस्पति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।